शाम के साए जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर तथते हैं, तो दिल के दरीचे भी किसी अनजानी किसक से भरने लगते हैं। है मैं अक्सर इस वक्त खामोश बैठ कर दूर अफक को देखता हूँ, जहाँ सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर कर रखसत हो जाता है। इस मंजर में ना जाने क्यों मुझे हमेशा अपनी जिंदगी की कुछ अधूरी बातें याद आती हैं। कभी ऐसा भी था कि हर दिन एक नए ख्वाब की तरह महसूस होता था। आसन लगते थे और मंजिले करीब, मगर वक्त ने चलते चलते बहुत से चेहरे बदल दिए, बहुत से वादे खामोश कर दिए, और ख़बत सी आवाज़ों को यादों के धंधलकों में छुपा दिया। अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि जिंदगी दरअसल मिलने से ज्यादा बिछड़ने का सफर है। एक पुराना रास्ता आज भी मेरे जहन में जिंदा है। इस रास्ते के किनारे खड़े दरख्त, हवा की मध्यम सरगोशियां, और वो लम्हे जो कभी गुजरे थे सब कुछ जैसे वक्त की गिरफ्त से आजाद होकर मेरे साथ चलने लगते हैं। मैंने कई बार इन यादों से बचने की कोशिश की, मगर यादें भी सायों की तरह होती हैं। जितना उनसे दूर भागो इतना ही करीब महसूस होने लगती है। दिल के कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहाँ कुछ नाम, कुछ बातें और कुछ अधूरे ख्वाब हमेशा सांस लेते रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान हजार मसरूफ फितों के बावजूद कभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो पाता। अपने माजी का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। मैंने अब ये सीख लिया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है, बयान नहीं की जाते। तासीर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू या सर्द रात में किसी
दूर से आती हुई बांसुरी की आवाज, इन चीजों की खूबसूरती इनके नाम नहीं के एहसास में होती है। अगर जिंदगी कभी तुम ही मेरी याद दिलाए तो उठ हर कर एक लम्हा जरूर सूचना के बुझ लोग रट की किताब से मुठ तो जाते हैं, मगर दिल के और आँख पर हमेशा के लिए साबित हो जाते हैं। शायद यही इंसान की सबसे बुरी हकीकत है कि हो अपने हंसे की मोहब्बत बांट कर खामोशी से एक खूबसूरत याद बन जाता है। शाम के साए जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर तथते हैं, तो दिल के दरीचे भी किसी अनजानी किस्क से भरने लगते हैं। है मैं अक्सर इस वक्त खामोश बैठ कर दूर अफक को देखता हूँ, जहाँ सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर कर रखसत हो जाता है। इस मुंजर में ना जाने क्यों मुझे हमेशा अपनी जिंदगी की कुछ अधूरी बातें याद आती हैं। कभी ऐसा भी था कि हर दिन एक नए ख्वाब की तरह महसूस होता था। आसन लगते थे और मंजिले करीब, मगर वक्त ने चलते चलते बहुत से चेहरे बदल दिए, बहुत से वादे खामोश कर दिए, और ख़बत सी आवाज़ों को यादों के धंधलकों में छुपा दिया। अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि जिंदगी दरअसल मिलने से ज्यादा बिछड़ने का सफर है। एक पुराना रास्ता आज भी मेरे जहन में जिंदा है। इस रास्ते के किनारे खड़े दरख्त, हवा की मध्यम सरगोशियां, और वो लम्हे जो कभी गुजरे थे सब कुछ जैसे वक्त की गिरफ्त से आजाद होकर मेरे साथ चलने लगते हैं। मैंने कई बार इन यादों से बचने की कोशिश की, मगर यादें भी सायों की तरह होती हैं। जितना उनसे दूर भागो इतना ही करीब महसूस
महसूस होने लगती हैं। दिल के कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहाँ कुछ नाम, कुछ बातें और कुछ अधूरे ख्वाब हमेशा सांस लेते रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान हजार मसरूफ फितों के बावजूद कभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो पाता। अपने माजी का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। मैंने अब ये सीख लिया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है, बयान नहीं की जाते। तासीर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू या सर्द रात में किसी दूर से आती हुई बांसुरी की आवाज, इन चीजों की खूबसूरती इनके नाम नहीं के एहसास में होती है। अगर जिंदगी कभी तुम ही मेरी याद दिलाए तो उठ हर कर एक लम्हा जरूर सूचना के। कुछ लोग रत की किताब से मुठ तो जाते हैं, मगर दिल के और आँख पर हमेशा के लिए सबक हो जाते हैं। शायद यही इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है कि हो अपने हंसे की मोहब्बत बांट कर खामोशी से एक खूबसूरत याद बन जाता है। शाम के साए जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर तथते हैं, तो दिल के दरीचे भी किसी अनजानी किसक से भरने लगते हैं। है मैं अक्सर इस वक्त खामोश बैठ कर दूर अफक को देखता हूँ, जहाँ सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर कर रखसत हो जाता है। इस मंजर में ना जाने क्यों मुझे हमेशा अपनी जिंदगी की कुछ अधूरी बातें याद आती हैं। कभी ऐसा भी था कि हर दिन एक नए ख्वाब की तरह महसूस होता था। आसन लगते थे और मंजिले करीब, मगर वक्त ने चलते चलते बहुत से चेहरे बदल दिए, बहुत से वादे
खामोश कर दिए और अबत सी आवाजों को यादों के धंधलकों में छुपा दिया। अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि जिंदगी दरअसल मिलने से ज्यादा बिछड़ने का सफर है। एक पुराना रास्ता आज भी मेरे जहन में जिंदा है। इस रास्ते के किनारे खड़े दरख्त, हवा की मध्यम सरगोशियां और वो लम्हे जो कभी गुजरे थे, सब कुछ जैसे वक्त की गिरफ्त से आजाद होकर मेरे साथ चलने लगते हैं। मैंने कई बार इन यादों से बचने की कोशिश की, मगर यादें भी सायों की तरह होती हैं। जितना उनसे दूर भागो इतना ही करीब महसूस होने लगती हैं। दिल के कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहाँ कुछ नाम, कुछ बातें और कुछ अधूरे ख्वाब हमेशा सांस लेते रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान हजार मसरूफ फितों के बावजूद कभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो पाता। अपने माजी का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। मैंने अब ये सीख लिया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है, बयान ही की जाते। तासीर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू या सर्द रात में किसी दूर से आती हुई बांसुरी की आवाज, इन चीजों की खूबसूरती इनके नाम नहीं के एहसास में होती है। अगर जिंदगी कभी तुम ही मेरी याद दिलाए तो उठ हर कर एक लम्हा जरूर सूचना के। बुझ लोग रट की किताब से मुठ तो जाते हैं, मगर दिल के और आँख पर हमेशा के लिए सबक हो जाते हैं। शायद यही इंसान की सबसे बुरी हकीकत है कि हो अपने हंसे की मोहब्बत बांट कर खामोशी से एक खूबसूरत याद बन जाता है।
शाम के साए जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर तथते हैं, तो दिल के दरीचे भी किसी अनजानी किसक से भरने लगते हैं। है मैं अक्सर इस वक्त खामोश बैठ कर दूर अफक को देखता हूँ, जहाँ सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर कर रखसत हो जाता है। इस मंजर में ना जाने क्यों मुझे हमेशा अपनी जिंदगी की कुछ अधूरी बातें याद आती हैं। कभी ऐसा भी था कि हर दिन एक नए ख्वाब की तरह महसूस होता था। आसन लगते थे और मंजिले करीब, मगर वक्त ने चलते चलते बहुत से चेहरे बदल दिए, बहुत से वादे खामोश कर दिए, और ख़बत सी आवाज़ों को यादों के धंधलकों में छुपा दिया। अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि जिंदगी दरअसल मिलने से ज्यादा बिछड़ने का सफर है। एक पुराना रास्ता आज भी मेरे जहन में जिंदा है। इस रास्ते के किनारे खड़े दरख्त, हवा की मध्यम सरगोशियां, और वो लम्हे जो कभी गुजरे थे सब कुछ जैसे वक्त की गिरफ्त से आजाद होकर मेरे साथ चलने लगते हैं। मैंने कई बार इन यादों से बचने की कोशिश की, मगर यादें भी सायों की तरह होती हैं। जितना उनसे दूर भागो इतना ही करीब महसूस होने लगती है। दिल के कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहाँ कुछ नाम, कुछ बातें और कुछ अधूरे ख्वाब हमेशा सांस लेते रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान हजार मसरूफ फितों के बावजूद कभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो पाता। अपने माजी का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। मैंने अब ये सीख लिया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है, बयान ही की जाते। तासीर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू या सर्द रात में किसी
दूर से आती हुई बांसुरी की आवाज, इन चीजों की खूबसूरती इनके नाम नहीं के एहसास में होती है। अगर जिंदगी कभी तुम ही मेरी याद दिलाए तो उठ हर कर एक लम्हा जरूर सूचना के। कुछ लोग खत की किताब से मुठ तो जाते हैं, मगर दिल के और आप पर हमेशा के लिए सबक हो जाते हैं। शायद यही इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है कि हो अपने हंसे की मोहब्बत बांट कर खामोशी।